3 फरवरी 2019 सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज रहे जज बीएच लोया का केस जब खुला था तब ये बात भी सामने आई थी कि बीजेपी के अभी जो मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह हैं, उन्होंने जज लोया को सोहराबुद्दीन केस का फैसला फुल स्केप कागज पर टाइप करा करके दिया था। दरअसल सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस में सजा से बचने के लिए अमित शाह ने अपना फैसला खुद ही लिख लिया था। खुद के लिए लिखे फैसले का ड्राफ्ट अमित शाह ने जज लोया को भी दिया था, जिसके बाद जज लोया काफी परेशान हो गए थे। अमित शाह के लिए अमित शाह द्वारा लिखे गए फैसले के इस ड्राफ्ट पर अदालती मुहर लगाने के लिए जज लोया को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत भी ऑफर की गई थी। जज लोया केस में हम ये भी जानते हैं कि उन्हें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मोहित शाह ने दिया था। इसे जज लोया ने सिरे से नकार दिया और रिश्वत नहीं दी। जज लोया की मौत के बाद उनसे जुड़े हर एक सबूत को खत्म करने का प्रयास किया गया और इस मामले से जुड़े 2 लोगों की हत्या भी कर दी गई। लेकिन अब ये ड्राफ्ट सामने आ गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जज लोया से जुड़े सारे सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए एक याचिका दायर हुई है। इस याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पास ये ड्राफ्ट यानी कि अमित शाह ने जो फैसला खुद के लिए लिखा था और जिस पर सरकारी मुहर लगाने के लिए उन्होंने रिश्वत से लेकर हत्या कराने तक की फील्डिंग की थी, वो हकीकत में मौजूद है। जज लोया केस में अभी तक फैसले के इस ड्राफ्ट की सिर्फ चर्चा ही होती थी, लेकिन अब ये ड्राफ्ट सामने आ गया है। इस मामले के मुख्य गवाह और वकील सतीश यूके ने बॉम्बे हाई कोर्ट में लोया मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए एक याचिका दायर की है। इसी सिलसिले में 29 जनवरी दिन मंगलवार को उन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट के जरिए ये सनसनीखेज खुलासा किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जमा किए अपने एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि लोया से जुड़ा वो ड्राफ्ट उनके पास मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये शर्त भी रख दी है कि ड्राफ्ट की कॉपी को वो केवल उसी जांच एजेंसी को मुहैया कराएंगे जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में एडवोकेट सतीश यूके ने बताया है कि हालांकि वे व्यक्तिगत तौर पर जज बीएच लोया से कभी नहीं मिले थे, लेकिन अक्टूबर 2014 में जज लोया के साथ उनकी एक वीडियो कॉलिंग में बातचीत जरूर हुई थी। याचिकाकर्ता सतीश यूके एडवोकेट श्रीकांत खांडेलकर और रिटायर्ड जज थोम्ब्रे की मौजूदगी में एक अज्ञात शख्स से मिला था। तीसरे शख्स को सतीश यूके नहीं जानते थे, लेकिन एडवोकेट खांडेलकर और रिटायर्ड जज थोम्ब्रे उसे जानते थे। आपको बता दें कि एडवोकेट श्रीकांत खांडेलकर और रिटायर्ड जज थोम्ब्रे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है और शक है कि इसी सिलसिले में इन दोनों की भी हत्या की गई है। इस तीसरे शख्स ने अपने टैब मोबाइल के जरिए जज लोया को फोन किया। इसी वीडियो कॉल में जज लोया ने सतीश यूके को बताया कि उन्होंने अपने ऊपर दबाव बनाने वालों के नाम बताने के लिए सतीश यूके को क्यों चुना। इस वीडियो कॉल में जज लोया ने सतीश यूके को बताया कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस उनके ऊपर सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर कांड में अमित शाह का मनचाहा फैसला देने के लिए दबाव बना रहे थे और रिश्वत भी ऑफर कर रहे थे। इस वीडियो कॉल में जज लोया ने नागपुर के रहने वाले शुभांशु जोशी का भी नाम लिया, जिसके पास रिश्वत का पैसा पहुंचना था। मरहूम जज लोया ने सतीश यूके को यह भी बताया कि अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर से बरी करने के लिए उन्हें फैसले की एक ड्राफ्ट कॉपी भी दी गई है। इसी वीडियो कॉल में जज लोया ने यह भी कहा कि एडवोकेट खांडेलकर और रिटायर्ड जज थोम्ब्रे के जरिए वो सतीश यूके को उस ड्राफ्ट की कॉपी भेजेंगे जो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने
खुद को सोहराबुद्दीन केस से बरी करने के लिए खुद ही लिख करके जज लोया को इसलिए दिया था कि वे उस पर अदालती मुहर लगाकर अमित शाह को इस केस से बरी करें। बॉम्बे हाई कोर्ट में जमा किए अपने एफिडेविट में एडवोकेट सतीश यूके ने बताया है, इसके बाद जज लोया ने उस ड्राफ्ट की कॉपी रिटायर्ड जज थोम्ब्रे के साथ साथ सतीश यूके और एडवोकेट खांडेलकर को दे दी थी। जब ये कॉपी इन तीनों लोगों को मिल गई तो तीनों ने सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण से मिलने का फैसला किया। सतीश यूके का कहना है कि चूंकि तीनों में से कोई भी वकील प्रशांत भूषण को सीधे सीधे नहीं जानते थे, इसलिए उनसे मिलने का वक्त लिया गया। रिटायर्ड जज थोम्ब्रे, एडवोकेट खांडेलकर और सतीश यूके ने दिल्ली आकर के तय समय पर वकील प्रशांत भूषण से मुलाकात की और फैसले का ड्राफ्ट प्रशांत भूषण को दिखाया। प्रशांत भूषण ने ड्राफ्ट देखते ही कह दिया कि इस केस में आगे बढ़ने के लिए इस ड्राफ्ट में पूरे एविडेंस नहीं है और उन्होंने मामला आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर तीनों लोग वापस लौट आए और फिर सतीश यूके ने उसके बाद इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद जज लोया की संदिग्ध हालात में मौत हो गई और हमारा दावा है कि जज लोया की पूरी प्लान बना करके हत्या की गई, क्योंकि वे सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर मामले में अमित शाह का मनपसंद फैसला देने के लिए राजी नहीं थे। जज लोया की इस तरह से हत्या कर दी जाएगी, इसका पूरा शक एडवोकेट खांडेलकर और रिटायर्ड जज थोम्ब्रे को पहले से ही था और उन्होंने अपना ये डर अपने जिंदा रहते हुए सतीश यूके से भी बयान किया था। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। अभी तो इस मामले में और भी जितने गवाह जिंदा थे, एक एक करके सबकी हत्या होनी थी। एडवोकेट यूके का कहना है कि जज लोया की हत्या के कुछ वक्त बाद ही एडवोकेट खांडेलकर ने उन्हें बताया कि उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। जब सतीश यूके ने पूछा कि कौन धमकी दे रहा है तो एडवोकेट खांडेलकर ने उन्हें बताया कि एडवोकेट केतकी जोशी उर्फ जय श्री उत्तमड़ी उन्हें धमकियां दे रही हैं। अपने एफिडेविट में सतीश यूके ने कहा है कि उस ड्राफ्ट ऑर्डर की कॉपी उनके पास है और यही कॉपी एडवोकेट खांडेलकर के पास भी थी। एडवोकेट खांडेलकर का ऑफिस स्टाफ उन फाइलों के बारे में जानता था जो इस याचिका में शामिल बहुत सारे मुद्दों से जुड़ी हुई है। इसके बाद एडवोकेट खांडेलकर की कोर्ट की बिल्डिंग से गिरकर संदेहास्पद मौत हो गई और रिटायर्ड जज थोम्ब्रे भी ट्रेन में मरे पाए गए। हमारा दावा है कि इन दोनों ने चूंकि उस ड्राफ्ट की कॉपी देख ली थी, इसलिए बीजेपी और खासकर अमित शाह के लोगों ने साजिश करके इन दोनों को भी जान से मार डाला। लगातार 3 लोगों की हत्या के बाद अब एडवोकेट सतीश यूके पर भी हत्या का खतरा मंडरा रहा है। एफिडेविट में याचिकाकर्ता सतीश यूके ने एक बार फिर से अपनी जान के खतरे की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर निगाह रखी जा रही है। अदालत में दाखिल अपने एफिडेविट में उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि एडवोकेट खांडेलकर, जज लोया और रिटायर्ड जज थोम्ब्रे ने जिन लोगों को इस पूरे मामले का जिम्मेदार बताया था, इन तीनों की हत्या के बाद अब वो सारे के सारे लगातार उन पर निगाह रखे हुए हैं। सारे लोग महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार पर काबिज सत्तारूढ़ दलों से जुड़े हुए हैं। इन्हीं लोगों ने पिछले साल यानी कि 2018 के जुलाई अगस्त में राज्य की पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल करके जज लोया से जुड़े कागजात को हासिल करने की पुरजोर कोशिश भी की थी। जब ये इसमें कामयाब नहीं हुए तो सतीश यूके पर तरह तरह के झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें फंसाने की भी कोशिश की गई। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है और सबसे ज्यादा गंभीर भी, वो ये कि सतीश यूके ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट जमा करके दावा किया है कि जो लोग जज लोया, रिटायर्ड जज थोम्ब्रे और एडवोकेट खांडेलकर की हत्या से जुड़े रहे हैं, उनमें से कुछ लोग
इसी अदालत में तब भी मौजूद रहते हैं जब सतीश यूके या जज लोया से रिलेटेड किसी मामले की सुनवाई होती है। कहने का मतलब ये है कि हत्यारे अब अदालत के सामने मौजूद रहते हैं और अदालत से बाहर निकलने पर वे उनकी हत्या कर सकते हैं या किसी और से करा सकते हैं, और उन्होंने ऐसा पहले भी कई बार किया है। अपने एफिडेविट में सतीश यूके ने आगे कहा कि जैसा कि पिछली घटनाएं उनके साथ हुई थीं और भगवान की कृपा से उनमें उनकी जान बच गई। उन्होंने कहा कि कोर्ट का रिकॉर्ड एक सार्वजनिक रिकॉर्ड होता है और इसमें संबंधित पक्षों को उसकी कॉपी मुहैया कराना जरूरी होता है। ऐसे में अगर सतीश यूके इस याचिका में ड्राफ्ट ऑर्डर का खुलासा करते हैं तो ये पूरी तरह से मुमकिन है कि वो कागजात किसी न किसी तरह से जज लोया, एडवोकेट खानडिलकर और रिटायर्ड जज थोम्ब्रे की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों तक पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तब तो सतीश यूके का जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने एफिडेविट के अंत में सतीश यूके ने कहा है कि अगर भविष्य में कभी औपचारिक तौर पर यह मामला रजिस्टर होगा और याचिकाकर्ता जिंदा रहा तो वो इन दस्तावेजों को जांच एजेंसी के सामने ही पेश करेगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये वही ड्राफ्ट है जो कथित तौर पर जज लोया के पास अमित शाह को बरी करने के लिए भेजा गया था। गौरतलब है कि लोया पर दोष मुक्त करने की शाह की याचिका पर जल्द से जल्द विचार करके फैसला सुनाने का प्रेशर था, लेकिन जज लोया का कहना था कि चूंकि चार्जशीट 22,000 पेजों की है, लिहाजा उसे पढ़ने में वक्त लगेगा। लोया के इस तरह से मजबूरी जताने पर उनके पास जजमेंट की ड्राफ्ट कॉपी भेज दी गई थी और उनसे उसी पर साइन करके उसे उसी दिन सुनाने के लिए कहा गया था जिस दिन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप जीत करके मुंबई आ रहे थे और उनका स्वागत होना था। लेकिन जज लोया ने ऐसा नहीं किया। इससे पहले कि धोनी मुंबई आते, जज लोया को हत्यारों ने खुदाबंद करीम के पास रवाना कर दिया। लेकिन संयोग देखिए कि जज लोया की मौत के बाद उनकी जगह जो जज साहब आए, यानी कि जज MB गोसावी साहब, उन्होंने अमित शाह को बरी करने का फैसला उसी दिन यानी कि 30 दिसंबर 2014 को सुनाया, जिस तारीख को लोया को फैसला सुनाने के लिए कहा गया था, यानी कि वही दिन जब महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम के साथ मुंबई आए और उनके खैर मकदम में मुंबई शोरगुल से भर गई। कृपया ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप करें, दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करने को कहें। इसके साथ ही नीचे जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके इस खबर को और ऐसी दूसरी खबरों को बनाने का खर्च भी दें। जिम्मेदार चीजों को सबके सामने लाने की आपकी भी जिम्मेदारी है।